स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अखंडता की विकास मात्र का प्रतीक है। हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अस्मिता किसी के सामने न झुकी है और न ही झुकेगी। इस प्रामाणिकता के साथ इस शुभ दिवस को मनाने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक अपना सम्मान सन्निहित करता है। It was on this day our national flag was hoisted for the very first time. All the revolutionaries and fighters gave up their lives to free our nation from the British Empire. It reminds us of the great paragons which were the foundation of the dream of a free India envisioned and realized by our forefathers. A country that doesn't remember its history will be confined to the pages of history. Our students are ready to showcase the vibrant colors of India through their dance. Color is a power which directly influences the soul. Color is a deep, mysterious language of expression. Nature wears colors in the form of every little form of creation. Today we combine for you the power of two, color and dance. Artistic moments with symbolic value presented to you by our performers to illuminate your imagination. इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूँ, न ठहरा था, न ठहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो। जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है। स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है। जन घर से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है। अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है। हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है। हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब करता दहार है। स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं। नॉर्थ ऑफ इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब न विकल्प है। चौथा दी अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है। ऐसे सागर चांद को देख बड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है। बदलाव आंखों से क्यों दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है। रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है। गाँव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ वो इच्छा शक्ति है। जी प्रबल है देश की रग में, जैसे बल है। इंडिया का संकल्प है, इंडिया का संकल्प है।
से सजा भारत अनोखा सोनागिरियों से सजा भारत अनोखा है। ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है, भारत अनोखा राग है। नॉलेज नहीं है कि आप हैं कौन, then they can control your minds. What is called as brainwashing. अगर एक बचपन से एक बच्चा को बोल दे कि तुम कमजोर हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते, वो सोचेगा वो कुछ नहीं कर सकता. There is a very beautiful video that I saw on Instagram. This tigress had had fed milk to 3 tiger cubs और साथ में एक पपी को भी दूध पिलाया. तो पपी भी अपने आप को ना शेर से कम नहीं समझा, बाघ से कम नहीं समझा. क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान मिला है कि वो शेरनी का बेटा है, टाइग्रेस का बेटा है. तो क्या हो गया, वो भी अपने आप को टाइगर समझता है. उसी प्रकार अगर एक टाइगर को आप एक डॉग को दे दे, वो क्या समझेगा कि वो क्या बोलता, टाइगर नहीं है. उसी प्रकार यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर चिल्ड्रन, इनहेरिटर्स ऑफ अ ग्रेट नेशन. दैट इज व्हाई knowing your history is very important. Now I'll just tell you a small story of water from our planet, which sadly is not there in our history text. We all know about Mohammad Ghazali.
कमजोर लीडर क्या थे, जो कमजोर राजा थे, उन्होंने जहां देखा सलार मसूद का आर्मी, उन्होंने कहा हम स्वीकार करते, आप हमें मारो मत, वी विल जॉइन। एंड छोटी सी फौज जो थी सलार मसूद की, वो बड़ा होता गया। क्यों? क्योंकि गद्दार लोग जुड़ते गए और एक के बाद एक राज्य को वो जीतता हुआ पहुंचा गंगा तट पे। वहां एक छोटा सा राजा जो था, उसने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस आर्मी गो फॉरवर्ड। ये वही फौज है जिसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा। The idea was not just to break a temple, the idea is to break a civilization. The idea is to break a thought process. The idea is to break India. So when Salar Masood came to attack, this one small Raja, he sent out letters to most kingdoms in India. कि हमारे बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस, हम बहुत सारे जंग लड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ, हमारी भाषाएं अलग है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स अलग है, बट ये भारतवर्ष है। एंड इफ वी डोंट यूनाइट, आवर एक्सिस्टेंस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस लैंड। एक छोटी सी जगह है यूपी में, बरेच नाम है उसका, वहां पे इस राजा का नाम था सुहेल देव। सुहेल देव took on the might of Salar Masood, and when everything was going down, what happened? You had armies from across the country coming and joining Suhail Dev's armed forces. और क्या हुआ? हमने ऐसी मार मारी उन सबको, सलार मसूद की आर्मी को, कि उनका एक भी सोल्जर वापस जिंदा नहीं है। And that is how India was saved then. Sadly, we've not been taught about Suhail Dev. Sadly, we were not taught about this great Indian army that fought these foreigners united. और जब सलार मसूद का आर्मी खत्म हुआ, क्या हुआ? अफगानिस्तान में उन लोग आपस में लड़ने लगे और करीब 150 साल लगे बिफोर दे बिकेम स्ट्रॉन्ग इनफ, यूनिफाइड इनफ टू कम एंड अटैक इंडिया अगेन। और तब तक हम फिर बिखर गए थे। तो जब तक हम साथ में हैं, हम एक हैं, we can continue to exist as a nation, continue to exist as a country. Today, when you go abroad, as you will do when you go abroad after your studies or for your studies, you will realize there's immense amount of respect that Indians get. You know why? Because today we are strong economically. We are strong in technology. Our engineers are ruling the world. Right now, the latest CEO of an multinational company was Tesla का जो CEO है वो Indian है, among many other countries. So our brains are funding their growth. जब तक आपके पास शस्त्र शास्त्र है, आप आजाद हैं. So when you study, you're not just studying for your grades or your marks. You're studying to keep India independent. ये thought भी मन के अंदर लेके आई है. And sadly, a lot of